कुर्सी पे बैठने वाले बैठते रहेंगे, उतरते रहेंगे। पिछले 850 बरस से मेरा ख्वाजा, हिंद का राजा, वलियों का महाराजा आज विराजमान है। तभी तो इश्क एक अशरफी का यूं बोल उठा कि राजधानी हिंद की अजमेर है, सल्तनत ख्वाजा की हिंदुस्तान है। मैं गुलाम अशरफ सिमनान हूँ, जानिबे ख्वाजा मेरा मैलान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे नबी को मुर्दा कहने वाला ना नौतवी मर गया, अम्बेडवी मर गया, न थाना भवनी मर गया, देवबंदी मर गया, मगर वफादारी का दम भरने वाला अहमद रजा नबी का वफादार अपनी कब्र में जिंदा। क्लियर हो रहा है ना? अब आओ आगे बढ़ो। कुतुबुद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, फरीदुद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, निजामुद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, अलाउद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, नसीरुद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, सैयद मोहम्मद बंदा नवाज गेसू दराज नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, सिराजुद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, अलाउल हक नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, शाहजलाल यमनी नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, बदिउद्दीन जिंदा शाहमदार नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, गौसे बंगाला नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। तो ये क्लियर हो गया कि जो वफादार है वो जिंदा है। इधर वाले जब इधर मुंह करता हूं तो इधर वाले चुप रहते हैं, ये अनजस्टिस। नबी का जो वफादार है वो जिंदा है, जो गद्दार है वो मुर्दा। ठीक है ना? क्लियर हो गया? अच्छा, एक बात मैं थोड़ा सा आपके ज़ौक़ के लिए कहूं, ये लेन देन जो है, ये ट्रेडिंग, ये डीलिंग, ये बिजनेस, ये व्यवसाय, कारोबार, ये मुर्दों में नहीं होता, जिंदों में होता है। किस? बिल्कुल जिंदों में। कुछ क्लियर हो रहा है? एक जिंदा है, एक मुर्दा है, तब भी नहीं होगा। खरीदने वाले का भी जिंदा होना जरूरी है, बेचने वाले का भी जिंदा, दुकानदार का भी जिंदा होना जरूरी, खरीदार का भी जिंदा होना बोलो जरूरी है। अब अगर कब्रिस्तान से अगर कोई मुर्दा सफेद सफेद कफन ओढ़ के किसी पान की दुकान पे पहुंच जाए और कहे खिला दे एक बीड़ा पान, तो वो तो दुकान वाला देखे कहे हो जाएगा हैरान, इंतहा दर्जे का परेशान, कहेगा तुझे खाना है पान? अरे ले ले मेरी पूरी दुकान, छोड़ मेरी जान, जा कब्रिस्तान। अब इतनी रात हो गई है, थोड़ा हंसाऊंगा नहीं तो सुनाऊंगा क्या। लेने वाला भी जिंदा हो, देने वाला भी जिंदा हो, उसी के साथ ट्रेडिंग होगी। अब जरा देखो कि उधर गौसे आजम जिंदा, यहां सारे कादिरी जिंदा, उधर गरीब नवाज जिंदा, यहां सारे चिश्ती जिंदा, उधर मखदूम समनानी जिंदा है, यहां सारे अशरफी जिंदा। अब लेन देन जिंदों में होती। हमने मौलाना साहब से पूछा उनको क्या दें? मौलाना ने कहा देख, इन बुजुर्गों को तुझसे न पैसा चाहिए, न माल चाहिए, न दौलत चाहिए, न जायदाद चाहिए, कुछ देना है तो सवाब भेज, सवाब चाहिए उनको, सवाब पसंद है, तेरा माल नहीं पसंद। फिर पूछा क्या क्या सवाब है? मौलाना ने कहा कुरान पढ़ना सवाब है तो कुरान खानी सवाब है, बिरयानी पका के सबको खिलाना सवाब है, कपड़ा बांटना सवाब है, जलसा करना सवाब है, तकरीर करना सवाब है, नाच पढ़ना सवाब है, गेट टुगेदर करना सवाब है। सुन्नी ने क्या किया? जलसा किया और सारा सवाब इकट्ठा किया और भेज दिया। यही है ईसाले सवाब। बेशक बेशक। ये क्या है? उधर गौसे आजम ने देखा, अरे ये मेरी पसंद जमीन में रह के जानता कि मुझे सवाब पसंद। गरीब नवाज ने कहा अच्छा, इस चिश्ती को मेरी पसंद मालूम है, ये मेरी पसंद का ख्याल कर रहा है। तो वो भी कहते हैं घबरा मत, अगर तू मेरी पसंद का इतना ध्यान रखता है तो मुझे भी तेरी जरूरत का पता है, तेरी परेशानी मालूम है, तेरी समस्या मालूम है। घर में तेरे औलाद नहीं है, औलाद है तो नालायक है, तेरे पास पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, गुर्बत है। घबरा मत, अगर तू जमीन पे रहकर मेरी पसंद का ख्याल रख सकता है तो मैं भी वहां से तेरी जरूरत का ख्याल
उधर वो जिंदा, उन्होंने वहां से रिटर्न किया। हम भी जिंदा, वो भी जिंदा। जरा मुर्दों को देखो, ना इधर से कुछ जाता है ना उधर से कुछ आता। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, बेशक। ये लेन देन जिंदों में होती है। बेशक। तो अल्लाह की राह में जो कत्ल हो जाए उसे मुर्दा ना कहो। डोंट कॉल देम डाइड, उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा है। बेशक। इसी जिंदगी की वजह से, क्योंकि मकतूल जो है, जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए, अपने प्राणों की आहुति दे दे, इसी जिंदगी की वजह से उसे शहीद कहते हैं। क्या कहते हैं? शहीद। आजकल तो इस लफ्ज की जैसी दुर्गत हुई है, लफ्ज शहीद की, मैं क्या बताऊं। हर चलते फिरते को लोग शहीद कहने लगे। नहीं, अब तो इतना बुरा हाल है कि अगर मस्जिद की तौसी करना है तो ये नहीं कहते कि हजरत मस्जिद की तौसी करना है तो ये दीवार वगैरह गिराएंगे, उसके बाद दूसरी शानदार बनाएंगे। नहीं, हजरत ये शहीद करेंगे, उसके बाद बनाएंगे। हमें मस्जिद कभी शहीद होती है